हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोग पढ़ चुके थे जुडिशियल कंट्रोल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव कंट्रोल यानी प्रत्यायोजित विधान पर विधायी या संसदीय नियंत्रण। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि संसद अपने कानून बनाने की जो शक्ति है वो कार्यपालिका को सौंपती है, लागू करने के लिए भी और अपने हिसाब से जब जरूरत पड़े तो कानून बनाने के लिए भी। तो संसद का यहाँ पर यह कर्तव्य भी हो जाता है कि वो इस बात का ध्यान रखे या जांच करे कि जो कानून कार्यपालिका की तरफ से बनाए जा रहे हैं या जो भी वो निर्माण कर रही है, विधि निर्माण कर रही है, वो सही तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है कि नहीं कर रही है। यानी जो शक्तियां सौंपी गई है, क्या वो सही तरीके से उन शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, और नहीं कर रही है तो उसकी फिर जांच होती है। तो यही नियंत्रण जो है वो कहलाता है प्रत्यायोजित विधान पर विधायी या फिर संसदीय नियंत्रण। दो तरीके से नियंत्रण रखा जा सकता है, एक तो अध्यक्ष की मेज पर प्रस्तुत करना और दूसरा की जांच समिति द्वारा जांच करना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अध्यक्ष की मेज पर प्रस्तुत करना, लेइंग ऑन द टेबल। क्या होता है ये अध्यक्ष की मेज पर प्रस्तुत करना? इसका मतलब होता है कि जो अध्यक्ष होते हैं, सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, संसद के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो जो उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी मेज पर रखना। क्या रखना? जो भी कार्यपालिका ने कानून बनाया है वो। और ऐसा मेज पर रखने का उनका सिर्फ ये कर्तव्य होता है कि उन्होंने जो भी कानून बनाया है, जो भी तैयार किया है, उसकी जानकारी उनको संसद के दोनों सदनों को देनी होती है। तो टेबल पे रखने का एक यही उद्देश्य होता है कि उनको एक तरीके से सदन को जानकारी देनी होती है कि उन्होंने क्या काम किया है। और इसके बाद जब टेबल पर रखा जाता है जो भी उन्होंने काम किया है, तो उसके संबंध में प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं कार्यपालिका से। सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, दोनों सदनों के अध्यक्ष, वो प्रश्न वगैरह करते हैं और उनको चुनौती देते हैं। चुनौती का अवसर दिया जाता है कि वो प्रश्नों का जवाब दें, और अगर उनके प्रश्न का जवाब नहीं है तो इसके लिए भी उनसे सवाल किया जाता है और उनको भी जवाब देने का अवसर मिलता है। तो यही है मेज पर रखने की प्रक्रिया, मेज पर प्रस्तुत किए जाने का तरीका। ऐसे तो मेज पर प्रस्तुत किए जाने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि 2018 में जो बिहार जुडिशरी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये मेज पर रखना और जांच करना, ये दोनों ही ऑप्शन में था, क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। तो ये पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जबकि मैं आपको पहले ही एक जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 20 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं रहता है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जितना ही वेटेज इसको भी देना है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अध्यक्ष की मेज पर प्रस्तुत करने के क्या क्या तरीके होते हैं और क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रत्यायोजित विधान के संबंध में जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी 1953 में, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट में उसमें उन्होंने मेज पर रखने की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया था। अब ये जो उनकी प्रक्रिया है, 5 तरह की मेज पर रखने की प्रक्रिया संसद के सामने, वो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो आपको वैसे ही पढ़ना है। मैं आपको हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में आपको बताते जाती हूँ कि क्या प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग भी नोट करते जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट है सामान्य रूप से मेज पर रखना। तो ये सिर्फ दोनों सदन के अध्यक्षों के सामने सामान्य रूप से ऐसे ही मेज पर रख दिया जाता है। और मेज पर रखने का यहाँ सिर्फ उद्देश्य होता है सदन के जो दोनों सदन के अध्यक्ष होते हैं उनको जानकारी देना कि कार्यपालिका ने क्या और किस से संबंधित कानून बनाए हैं, कैसा कानून बनाया है, क्या नियम बनाए हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन देने का एक तरीका होता है यहाँ मेज पर रखना। तो यहाँ पर ये जो सिर्फ मेज पर रखना है पहला पॉइंट, इससे कुछ खास
खास नियंत्रण की गुंजाइश देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इससे यहाँ पर कोई कंट्रोल खासा जो है दिखाई नहीं देता है। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है रद्द किए जाने की शर्त पर प्रस्तुत करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियम जो है सदन के सामने, मतलब जो कार्यपालिका ने नियम बनाए हैं वो सदन के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और वो तुरंत प्रभावी भी हो जाते हैं, मतलब उन पर तुरंत एक्शन लिया जाता है दोनों सदनों की तरफ से। लेकिन ये जो नियम होते हैं, ये सदन जब इसको देखती है, कार्यपालिका ने जो नियम बनाए हैं जब इसको देखती है तो इस पर एक प्रस्ताव पारित करती है और उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद उसमें बदलाव करती है या उसको रद्द कर देती है। और बदलाव और रद्द करने की जरूरत कब पड़ती है? जब उन्हें दिखाई देता है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून में कुछ गलती है, कुछ छूट गया है, कुछ मिस्टेक्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए या कुछ ऐसी बातें हैं जो होनी चाहिए लेकिन है नहीं, तो संशोधन तभी होता है। लेकिन अगर वो पूरी तरीके से सही नहीं है दोनों सदनों की नजर में तो फिर उसको रद्द किया जाता है। और ये एक बहुत अच्छा कंट्रोल है, मतलब इस शर्त के साथ पर मेज पर रखा जाना कि अगर गलत हुआ तो हम इसको खत्म कर देंगे या जरूरत पड़ी तो हम इसको बदल देंगे, तो ये जो है एक अच्छा कंट्रोल है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सकारात्मक प्रस्ताव की शर्त पर ही प्रस्तुत किया जाना। संसद के पास में, सदन के पास, दोनों सदनों के पास जब मेज पर इस तरह के कानून आते हैं जो कि कार्यपालिका ने बनाए हैं, तो फिर वो इसके लिए एक सकारात्मक प्रस्ताव पारित करती है और ये शर्त रखती है कि जब उनको ये लगता है, अनिवार्य लगता है, जब जरूरी लगता है, तभी उसको वो आगे बढ़ाएगी, इस कानून को लागू होने देगी। या अगर उनको लगता है कि कानून लागू होने लायक नहीं है तो उसका अनुमोदन नहीं करेगी, उसको वहीं पे खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव ला करके वो सिर्फ ये बताने की कोशिश करती है कि ये जो प्रत्यायोजित विधान ने कानून बनाए हैं, मतलब जो कार्यपालिका ने बनाए हैं, इसको आगे लागू नहीं किया जा सकता अगर ये नकारात्मक है तो। लेकिन अगर सकारात्मक है तो एक प्रस्ताव पारित करके शर्त रखने के बाद इस कानून को आगे बढ़ाया जा सकता है। नकारात्मक प्रस्ताव की शर्त पर प्रस्तुत करना। इस तरह जो मेज पर प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए जाते हैं वो मसौदा नियम यानी कि ड्राफ्ट रूल जो है सदन के सामने प्रस्तुत किया जाना जरूरी होता है। मतलब कि जो भी कार्यपालिका ने मसौदा, नियम, कानून जो भी तैयार किया है उसको पेश करना बहुत जरूरी है दोनों सदन के सामने। और नकारात्मक प्रस्ताव का मतलब होता है कि 40 दिनों तक संसद का जो दोनों सदन है इस पर विचार करने के लिए, उस मसौदे, उस कानून पर विचार करने के लिए उसको अपने पास रोके रखती है। तो 40 दिनों के बाद ही उस कानून को प्रभावी होने के लिए भेजा जाता है अगर वो सही रहता है। लेकिन 40 दिनों के अंदर ही वो मसौदा, वो कानून, वो रूल जो भी कार्यपालिका ने बनाया है, अगर संसद उसको रद्द कर देती है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक प्रस्ताव की शर्त पर वो यही सोच के रखती है कि कम से कम 40 डेज तक वो इस मसौदा, इस नियम को अपने पास रोक के रखेगी, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लेगी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है मसौदा नियमों को प्रस्तुत करना, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी कार्यपालिका कानून बनाती है, जैसे कि संसद ने अपनी कानून बनाने की शक्ति जब कार्यपालिका को सौंपी, वैसे तो लागू करने की शक्ति सौंपती है, लेकिन कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कानून बनाने की शक्ति भी दी जाती है। तो जब ये नियम बनाने की शक्ति देती है, तो जब वो नियम बना के तैयार करते हैं, तो जब तक उसको कंफर्म नहीं कर देती संसद, यानी संसद के दोनों सदनों के जो अध्यक्ष है उस पर अपनी हामी की मोहर नहीं लगाते, कंफर्म करके आगे बढ़ाने का ऑर्डर नहीं देते, तब तक वो आगे नहीं जा सकता है। इस तरह के नियंत्रण को देखते हुए, यानी जो संसदीय नियंत्रण हम पढ़ रहे हैं और अध्यक्ष के मेज पर प्रस्तुत किया जाना, ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को 1983 से शुरुआत किया गया। तो 1983 से लेकर के अब तक में 50 ऐसे कानून हैं जिसको सदन के सामने मेज पर रखा गया और उसमें संशोधन किया गया और बदलाव किया गया और उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया गया। अब इसके बाद आता है जांच समिति। जांच समिति भी एक अच्छा खासा टाइम लेने वाला पॉइंट है, तो जांच समिति मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वो आपको कल की वीडियो में मिलेगा।
आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहती थी मैं, और आपके लिए अभी इतना ही जानना, क्योंकि आपको भी बुक से पढ़ना है, सिर्फ मेरा बता देना ही काफी नहीं है, आपको भी पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की पढ़ाई समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो फिर अनलाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा आपके मन की जो भी बात होगी इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर जो भी हो आप मुझसे कहना चाहें। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पुरानी सीरीज नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे जाके पीछे जाकर के जितनी भी सीरीज यानी जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं आप उसको जरूर देखिए, नोट्स बनाइए, रेडी कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लेकिन अगर आपका मन नहीं है सब्सक्राइब करने का, आपको मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें। अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें जो आने वाली बिहार की 32वीं न्यायिक सेवा की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, और उसको बैठ के नहीं, सिर्फ निकालना, बैठना ही नहीं सिर्फ निकालना भी चाहते हैं, तो उनमें जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, आप लोग सब अपना ध्यान रखें। अगली वीडियो के साथ आपसे कल मुलाकात होगी, और वो पॉइंट होगा जांच समितियां। गुड नाइट फ्रेंड्स।